Hey everyone, it's Dr. Parul here, consultant pathologist practicing in नवी मुंबई। चलो आज हम समझते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। रोज़ ये केसेस आते हैं लैब में। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब बोला जाता है? जब 1.5 लाख से कम प्लेटलेट काउंट हो जाते हैं पेरिफेरल स्मीयर में, तब हम उसे बोलते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है। बट अब इसके क्या कॉजेज़ है, क्यों ऐसा होता है? दो चीज़ें हो सकती है, या तो बोन मैरो जिसमें से हमारा प्लेटलेट का प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, बोन मैरो प्रोड्यूस नहीं करे, एक वो रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि पेरिफेरल ब्लड में जो ऑलरेडी बने हुए प्लेटलेट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, तो एक ये रीज़न हो सकता है। बट हमें कैसे मालूम पड़ेगा व्हाट इज़ द रीज़न, वेदर इट इज़ द बोन मैरो विच इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द प्लेटलेट्स और वेदर जो ऑलरेडी प्लेटलेट्स है उसका पेरिफेरली डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है विच इज़ नोन एज IPF, दैट इज़ इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन टेस्ट। थ्रू इमेच्योर प्लेटलेट फ्रैक्शन टेस्ट विल गेट टू नो द रीज़न कि बोन मैरो प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है या फिर ऑलरेडी जो पेरिफेरी में प्लेटलेट्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। नॉर्मल रेंज ऑफ IPF इज़ 1 to 7%। अगर 7% से ज़्यादा IPF का वैल्यू आता है, दैट मीन्स जो पेरिफेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट प्लेटलेट्स है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और अगर IPF का नॉर्मल रेंज आता है, दैट इज़ इन बिटवीन 1 to 7%, दैट मीन्स या तो बोन मैरो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है या फिर वो नॉर्मल है। These were the causes of thrombocytopenia. If you like the video, hit the like button and do share it with someone who may find it useful. Thank you.